हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के बारे में। बहुत इम्पोर्टेंट ये न्यूज़ है सभी के लिए जो बच्चे उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी में जो ये भर्तियां हैं ये कब तक आएंगी। और उसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए भी यहाँ पर इंतज़ार किया जा रहा है कि ये भर्तियाँ कब तक आएंगी। ठीक है, जबकि आपको बता दें कि भर्तियों की संख्या यानी कि पदों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है दिन व दिन। ठीक है, कैसे बढ़ रही है वो सारी यहाँ पे मैं जानकारी दूंगी, और नोटिफिकेशन कब तक आएगा इसके विषय में हम जानेंगे सब कुछ। लेकिन उससे पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं यहाँ पर। एक तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करें जीआईसी, इसके साथ साथ प्लस बात करें जीजीआईसी, इसके साथ साथ प्लस बात करें हम जीडीसी। अब आप समझिए, जीआईसी है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। इन सब में जो भर्तियां आती हैं वो आती हैं यूपी पीएससी के थ्रू। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये गवर्नमेंट कॉलेज की भर्तियां हैं। और गवर्नमेंट से रिलेटेड और भी जितने कॉलेज होते हैं दूसरे नाम से, वहाँ भी भर्तियाँ जो हैं वो यूपी पीएससी के थ्रू आती हैं। ठीक है, तो इन भर्तियों में भी आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी तक कोई वैकेंसी यूपी पीएससी ने टीचर्स को लेकर नहीं निकाली है। जबकि यूपी पीएससी और डिपार्टमेंट में जैसे आरओ एआरओ की आप बात कर लीजिए, उसका नोटिफिकेशन इस समय चल रहा है। स्टाफ नर्स को लेकर, इसके साथ साथ एपीओ को लेकर, तो ये सारी वैकेंसी तो आई हैं, लेकिन टीचर्स को लेकर कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। जबकि एलटी ग्रेड में बहुत सारी जो पद हैं वो खाली हो चुके हैं। एक तो यहाँ पर ये इशू है। दूसरा इशू है एडेड कॉलेज की बात यहाँ पर मैं कर रही हूँ। ये जो बात है एडेड कॉलेज की, इसमें टीजीटी की बात कर लीजिए, आप पीजीटी की बात कर लीजिए, इसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर लीजिए। इन सब की जो भर्तियाँ हैं वो करता है अलग अलग आयोग। ठीक है, भले ही इसमें जो पैसा है वो गवर्नमेंट देती है सैलरी, लेकिन मैनेजमेंट के थ्रू भर्ती होती है। मैनेजमेंट के कॉलेज होते हैं, एडेड कॉलेज कहलाते हैं। तो यहाँ पर मतलब मैनेजमेंट और गवर्नमेंट दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है एडेड कॉलेज में। तो इनकी जो भर्तियाँ हैं अब तक अलग अलग जो है आयोग करा रहे थे। असिस्टेंट प्रोफेसर का अलग आयोग था, और टीजीटी पीजीटी का माध्यमिक शिक्षा जो आयोग था वो था। लेकिन अब क्या कहा है गवर्नमेंट ने, अब कहा है कि इन सब की इसमें प्लस प्राइमरी भी कर लीजिए। ठीक है, प्राइमरी की जो भर्तियाँ होंगी वो, और जो अल्पसंख्यक समुदाय की भर्तियाँ होती हैं टीचर्स की, वो सब जो है वो नया आयोग भर्ती करेगा। ठीक है, अब नया आयोग का इश्यू यहाँ पर सुन लीजिए। ठीक है, नया आयोग के बारे में मैं आपको बता दूँ। नया आयोग जो है उसको अभी तक काफ़ी सुर्खियों में था कि ये कहा गया था कि ये है दोस्तों, यहाँ पर फिर से लिख देती हूँ। इस आयोग के बारे में ये कहा गया था कि मुख्यमंत्री जी विधानसभा से इन सब से पारित होकर राज्यपाल के जो है साइन हो गए हैं। और उसके बाद सारा इशू चला था कि जितने भी इसके सदस्य हैं 13 सदस्य, इनकी नियुक्ति होने की बात हो रही थी, एक अध्यक्ष 12 सदस्य। लेकिन फिर क्या हुआ, अभी तक अब इसकी कोई न्यूज़ नहीं है। इस समय कुछ पता नहीं चल रहा है कि आयोग बना है नहीं बना है, ये अपने जो है कार्य कब से करना प्रारंभ करेगा, इसकी कार्यप्रणाली कब से स्टार्ट होगी, ये कुछ नहीं समझ में आ रहा है। जबकि अभी मैं आपको सब बताऊंगी, न्यूज़पेपर में जो खबर छपी है उससे पहले ही बच्चों को पता है कि टीजीटी पीजीटी की एडेड कॉलेज की वैकेंसी 1 साल पहले से आई हुई है, फॉर्म फिल्ड है, लेकिन एग्ज़ाम नहीं हो रहा है ना, उसकी कोई डेट नहीं आ रही। असिस्टेंट प्रोफेसर की मैं आपको बता दूं, एडवर्टाइज नंबर 51, फॉर्म भरे हुए हैं, लेकिन एग्ज़ाम नहीं हो रहा है क्योंकि इनकी कोई भी डेट नहीं आ रही है। अब क्यों नहीं आ रही आप सभी को पता है। इसके लिए भी कहा गया है कि जो न्यू कमीशन बनेगा यानी कि नया आयोग, वही अब सारी भर्तियां कराएगा, चाहे उसके फॉर्म भरे हुए हों चाहे नहीं भरे हों, एग्ज़ाम होने को हो। लेकिन पुराने आयोग जितने भी जो कराते थे पहले अपनी भर्तियां, उन आयोग को मर्ज करके एक नया आयोग बनाया गया है जो कि प्राइमरी से लेकर हायर तक के जितने भी टीचर्स की भर्ती होगी वो सब इसी से होगी एडेड कॉलेज में। प्राइमरी तो जो है वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जॉब होती है, उसमें भी यही कहा गया है कि इसीलिए भर्ती होगी। अब प्राइमरी में भी क्या है, फिर वो टीईटी भी नहीं आ रहा है ना, यूपी टीईटी की बात कर रही हूँ।
सुपर टेट तो छोड़ ही दीजिए, जब यूपी टीईटी की बात ही नहीं तो सुपर टेट तो छोड़ ही दीजिए, भले ही चाहे कोई कितना भी कहे सुपर टेट आने वाला है, नहीं। जब तक नया आयोग नहीं बनेगा कुछ नहीं होने वाला। अब संख्या कैसे बढ़ रही है इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, रिक्त पदों की संख्या तो बढ़ गई है, पर भर्तियाँ जहाँ की तहाँ माध्यमिक से लेकर महाविद्यालय तक की पुरानी भर्तियां सब फंसी हुई हैं। जो मैंने एडवर्टाइज नंबर 51 टीजीटी पीजीटी वो आपको बताया, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अब इसको हम पढ़ लेते हैं। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों, साथ ही साथ महाविद्यालयों में शिक्षकों की सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर हो गए हैं शिक्षक, और रिक्त पदों की संख्या बढ़ जाएंगी। अब आप ऐसा समझिए, जैसे कि मान लीजिए एक पद कहीं पे खाली था, अब 2 टीचर वहाँ ऑलरेडी रिटायर हो गए, अब कितने पद खाली हो गए? 3 पद खाली हो गए, नहीं हो गए? तो 2 रिक्तियाँ बढ़ गई। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही कि सेवानिवृत्ति के बाद लगातार संख्या बढ़ रही है। दूसरी ओर पुरानी भर्तियाँ जहाँ की तहाँ अटकी हुई हैं। शिक्षकों की संख्या कम होने से आने वाले सत्र में शिक्षण संस्थान में पठन पाठन भी प्रभावित होगा, निश्चित रूप से होगा, वहाँ अध्यापक जब नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 2022 में सहायक अध्यापक यानी कि टीजीटी की वैकेंसी निकाली थी, और पीजीटी की दोनों की 4163 वैकेंसी थी टोटल। इनमें विज्ञापन जारी किया था टीजीटी की, जिसमें 3316 थी, आप सभी को पता है, और 850 जो थी वो पीजीटी की थी। इन दोनों को जोड़ने के बाद ये यहाँ पर जो है पूरा इसका रिजल्ट आ रहा है। तो ये पूरा यहाँ पर कह रहे हैं कि अगस्त 2022 में इनके फॉर्म भरे गए थे, लेकिन परीक्षा अभी तक आयोजित नहीं की गई है, जो कि मैंने आपको अभी बताया। इसी तरह यहाँ पर इसके लिए साल भर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का इंतजार किया जा रहा है, साल भर से, कि कब होगा नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन। वर्तमान में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में टीजीटी के देख लीजिए आप कितने पद थे। अभी तक 3313 पदों पर जो है उसका फॉर्म लिया गया, लेकिन हैं कितने? 20,485 पद खाली। आप समझ लीजिए, आप कितने फॉर्म इतनों के भरे गए, इतने पद खाली हैं, तो आप समझ जाइए। इसके साथ यहाँ पर प्रवक्ता के लिए 4384 पद खाली हैं, जबकि फॉर्म कितनों के लिए भरे गए हैं? फॉर्म जो हैं या टोटल 850 के लिए भरे गए, कितने कम के लिए भरे गए? तो ये पूरा कहा जा रहा है, और पुरानी भर्ती अब तक शुरू भी नहीं हो पाई है। यही हाल है कि अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों का भी। तो जो रिक्त पद के सापेक्ष कितने पदों के लिए फॉर्म भरे गए हैं आप खुद ही समझ जाइए, और कितने पद खाली हैं। अगर भर्तियां खोल दी गई तो बहुत सारे पद यहाँ पर आने वाले, लेकिन बस भर्तियां खोली तो जाएं, नया आयोग बन तो जाए, है ना। तो ये अशासकीय महाविद्यालय में वही विज्ञापन संख्या 51 में 1017 पदों के लिए फॉर्म बहुत टाइम से भरे जा चुके हैं। 2022 में जून 2023 में प्रदेश भर में सैकड़ों संख्या में शिक्षक रिटायर भी हो गए, और बड़ी संख्या में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली भी हो गए। इसके बावजूद भी नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के इंतजार में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर पुरानी भर्ती अब तक शुरू नहीं हो सकी है। इसके अलावा राजकीय इंटर कॉलेजों में भी शिक्षकों की भर्ती 5 साल से ठप पड़ी है। यहाँ पर मैं यूपीपीएससी की बात कर रही हूँ, ये यूपीपीएससी के थ्रू जो वैकेंसी आती है, तो 5 सालों से ठप पड़ी है। आप समझ जाइए, 5 साल। राजकीय इंटर कॉलेजों में सहायक अध्यापकों के 19,300 पद स्वीकृत हैं, और इनमें से 6,365 पद जो है रिक्त बताए जा रहे हैं। ठीक है, इतने स्वीकृत हैं जबकि इतने रिक्त हैं, 6,365 खाली पदों का अध्याचन साल भर पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को मिल चुका है, यूपीपीएससी को मिल गया है। ठीक है, अध्याचन, लेकिन समकक्षता की अर्हता के विवाद के चलते ये भर्तियां शुरू नहीं हो पा रही हैं। कि समकक्षता को लेकर जैसे आरओ का इश्यू था, और इसके साथ साथ बीईओ का इश्यू है, उसमें भी समकक्षता को लेकर है। तो आरओ का तो जब क्लियर हो गया तो वैकेंसी आ गई, बीईओ की इसीलिए वैकेंसी नहीं आ पा रही है। प्रतियोगी जो छात्र हैं उन्होंने खाली पद होने के कारण अध्यापन कार्य में प्रभाव जो पड़ेगा, ये सब बातें कही हैं। और सरकार को जब नया आयोग गठित करना ही है तो देर क्यों कर रहे हैं, ये बात कही गई है। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि हजारों पद रिक्त होने के बावजूद पढ़े लिखे बेरोजगार जो हैं वो नौकरी के लिए भटक रहे हैं। शासन की यही रवैया रहा तो बेरोजगारी के प्रति जो है यहाँ पर बच्चे जो हैं सजग होंगे, और ये अपनी रोजगार के लिए जो है वास्तव में यहाँ पर उन्हें जो है आंदोलन करना पड़ेगा, इस तरह के शब्द कहे गए। फिलहाल यहाँ पर ये है कि जो ये भर्तियाँ हैं वो भर्तियाँ आने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो है गवर्नमेंट नया आयोग बना दे, तो नया आयोग जब बन जाएगा तो नया आयोग बन जाने के बाद तुरंत ही वो अपने कार्यप्रणाली शुरू कर देगा, और कार्यप्रणाली शुरू करते ही
तुरंत ही नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो जाएंगे, और नोटिफिकेशन जैसे ही आने स्टार्ट हो जाएंगे तो 2-3 महीने के अंदर हर हाल में एग्ज़ाम होने के बाद आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है। तो ये सब जो है सरकार के ऊपर डिपेंड है। देखते हैं सरकार कितनी सजग होती है अध्यापकों की भर्ती को लेकर, कि कितने पद अध्यापक जो है अध्यापकों की भर्ती कब तक निकालेगी। फ़िलहाल जो भी यहाँ पर है वैकेंसी काफ़ी कुछ यहाँ पर हैं, और बहुत सारे पद बढ़ते भी जा रहे हैं। बस ये है कि नोटिफिकेशन कब तक आए, बस उसी का इंतज़ार है। वीडियो में इतना सब मैंने एनालिसिस करके बताने की कोशिश की है जिससे कि बच्चे समझ पाएँ कि जो है भर्ती है वो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आ पा रही है। इसके कारण को जानिए, सजग बनिए और अपनी लड़ाई लड़िए, खुद की वैकेंसी आनी चाहिए। तो मिलूंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। सब्सक्रिप्शन में ऐसा कुछ है नहीं कि आपको कोई दिक्कत हो, और आपके लिए अच्छा ही है कि आप अपडेट रहते हैं सही न्यूज़ के साथ। फेक न्यूज़ इस चैनल पर मैं नहीं देती हूँ। नमस्ते दोस्तों, मिलूंगी अगली वीडियो में।